दोस्तों आज हमारे पास आए हैं नासिक से और रहते वसई में है। इनका नाव काय तुमचं? कृष्णा 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 कातेपुरी। कातेपुरी। कुठून आले? कहाँ से आप? वसई से। वसई से आए। ये दोस्तों आज से ये सिंप्लेक्स लेने के लिए आए थे। इन्होंने लगभग 1.5-2 महीने पहले आके गए थे ऑफिस में, बराबर? हाँ, और इनको सिंप्लेक्स के बारे में बहुत कुछ मालूम है, बाकी भी मशीनें देखी इन्होंने। तो जरा सांगा थोड़ा सा, काय तुम्ही थोड़ा बोलिए आप सिंप्लेक्स के बारे में। यही एडवांटेज कि वो वाटर प्रूफ है, सेंसिटिविटी अच्छा है, और उसका बोले तो उसको फ्लैश लाइट है, नाइट में वर्क कर सकते हैं, और फंक्शंस अच्छा है। बाकी और फोल्डिंग है, सब कुछ है उसमें। उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं कहीं। हाँ, और हमारे ऑफिस में आप 1 महीना वेटिंग किया। हाँ, कितना महीना वेटिंग किया आपने? 1 महीने से ज्यादा? 2 महीना वेटिंग किया आपने। तो आपने हमारे पास क्यों चुना कि हमारे पास आना है? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? जी, जो सर है उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, उन्होंने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रेनिंग दिया, और उन्होंने जो हमको बताया उसके हिसाब से उन्होंने बहुत कम रेंज के भी, लो बजट्स में भी उन्होंने बताया था हमको। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर चीज लेनी है तो अच्छा लो। उन्होंने बहुत सा अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छा नॉलेज है उनका, और बहुत अच्छा उनका गाइड करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, और उनके पास ये सब एक्सपीरियंस बहुत वेरी गुड एक्सपीरियंस। लोगों को आना चाहिए मेरे पास। हाँ, लोगों को आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। पहले मिलना चाहिए, एक्सपिरियन्स लेना चाहिए, फिर चाहिए तो बाद में चुनना चाहिए कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आणि तुम्ही काय कर्ज करणार होता ना, ते काय चालते? हाँ, तो बाहर से लोन लेके तो मत कीजिए, जरूर नहीं करना चाहिए। ये साहब लोन लेके आने बाहर से लोन लेके कोई बड़ा मशीन लेना चाहता था, लेकिन जो है उन्होंने बताया कि जो भी है वेट करो, मांगता है तो बुकिंग करो, बाद में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट मिलेगा, कर्जा मत करो, कर्जा मत करो किसी से भी, और आउटसोर्स जो भी है, लेकिन जो भी है लीगल काम करो, अनलीगल मत करो। लीगल काम करो। क्या है दोस्तों, आप परमिशन के बिना कहीं पर भी जाओ मत, विदाउट परमिशन काम करो मत, कोई कहीं पर भी ट्रेजर हंटिंग मत करो, अपने लीगल प्रोसेस से करो। नहीं, देखो दोस्तों कैसा है, मैं बोलता हूँ कि मैं कर्जा करने वाले को लोन देता, ये मशीन देता नहीं, ये नहीं वो नहीं, मैं तो सिर्फ बोलता हूँ। लेकिन आप लोग को कहाँ मालूम है? बहुत सारे बंदे जो कॉल करते हैं उनको मालूम है। लेकिन आज ये सामने आपके सामने प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो साहब है ये खुद होके बोल रहे हैं, हमारे कस्टमर बोल रहे हैं कि इनको मैंने ये लोन लेके मेरे पास आ रहे थे मशीन लेने 2 महीना पहले, तो मैंने इनको साफ साफ मना किया, भाई लोन भी मत करो, मैं आपको मशीन नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुरंत मशीन ली और तुरंत कुछ मिलता है, ऐसा कभी होता नहीं। इस बात पे मैं भरोसा रखता हूँ, और मैं अपने ही देश के लोगों को क्या बनाऊं। हाँ, तो उससे अच्छा मैंने इनको ऐसा बोला। वही आपके लिए भी राय है कि भाई कर्जा मत करो, आप पहले डिस्कस कर लो, लेकिन कुछ वीडियो भी देखो। आधा वीडियो देखे कॉल करोगे दोस्तों तो डिस्टर्ब होता है। चलो दोस्तों, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी आज है सिंप्लेक्स का इनका एक आपके लिए बहुत सारे मेरे जो पीलीभीत के कस्टमर है, और कहाँ से अपने सातारा की मैडम है रोहिणी मैडम, उनको भी वीडियो की बहुत जरूरत थी, तो मैं एक आउटडोर में वीडियो तो बनाने वाला हूँ। और अभी जो बना रहा हूँ तो ये भी देख लो, क्योंकि जो अटके हुए उनको मालूम पड़ जाएगा इसमें क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। और बाकी जो लोग उनके लिए मैं एक हंटिंग का एक ग्राउंड का वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये मोबाइल पकड़ेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा ठीक से कैसे क्या क्या होता है। इसे दाखवा तुम्हें डिस्प्लेवर। दोस्तों ये मशीन मैंने ऑफ कर दी। मशीन को पहली बात दोस्तों की ये जो है ना, ये जो इसको लपेटने का एक तरीका होता है। मैंने एक कस्टमर देखिए उदयपुर के हमारे, उन्होंने क्या किया था, वायर लटका के रखी थी। मैंने उनको बोला ये देखो, ये इस तरह से, ये देखो दोस्तों, पूर्ण आड़ो मध्ये पूर्ण देखो दोस्तों, ये इस तरह से मैंने मशीन थोड़ा बड़ा कर ली, ये देखो, ठीक है। ये इस तरह से इसको लपेटा जाता है, ये देखो इस तरह से लपेटना चाहिए, ठीक है। वो ढीला छोड़ेंगे, कहीं पेड़ पौधे में अटक गई, टूट जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगा। और ये यहाँ इसमें खांचा है, उसमें बराबर बैठता है, एक वो मेल फीमेल खांचा है इसमें, उसमें बैठता है। उसके बाद में ये कनेक्टर ठीक से लगाना है, नहीं तो कभी कभी मशीन इरिटेट आवाज करती है दोस्तों। ये सिंप्लेक्स का ट्रेनिंग है पूरा, आप लोग ठीक से देखना। जिन्होंने भी जहां से भी लिया होगा उनके लिए भी ये काम में आएगा, और ये ठीक से करना है टाइट। टीवी के केबल जैसा है। हाँ, टीवी के केबल जैसा है, लेकिन इसको ठीक से टाइट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मशीन इरिटेट आवाज करती, ये करती, लोग बोलते हैं, लेकिन समझती नहीं बातें क्या होती है। तो ये रही सिंप्लेक्स। मैंने इसका सिर्फ हैंड रेस्ट का मैंने लगाया नहीं है, तो इसमें ठीक से देखना है आपको। मैं अभी देखो ये मशीन ऑन कर रहा हूँ। अभी मैं दिखाऊंगा आपको ग्राउंड बैलेंस। मेन इंपॉर्टेंट थिंग है ग्राउंड बैलेंस, क्योंकि वो बहुत लोगों को नहीं आता है। ये मैंने सिंप्लेक्स ऑन कर दी, ये हो गई सिंप्लेक्स ऑन, ठीक है। अभी आएगा जो डिस्प्ले है। अभी डिस्प्ले में क्या हुआ, ये मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, तो नीचे फर्श के अंदर जो लोहा है
और इस फ्लोर के नीचे जो फैन भी बराबर इसके नीचे है तो ये आवाज़ कर रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये है सेंसिटिविटी, ये अप और डाउन वाला जो बटन है, ये देखो ये वाला और ये वाला, इससे ये जमीन में नीचे देखने की ताकत बढ़ती है। लेकिन ये फुल कभी नहीं रखना है जब तक आप पूरे ट्रेन नहीं होते हो। ये मैंने देखो ये कम किया, मैं मोस्ट ऑफ इस पे चलाता हूँ या फिर इस पे चलाता हूँ, ठीक है। बहुत ओपन है, एक्सपीरियंस है तो आगे बढ़ा सकते हो। अभी मैं नीचे रखता हूँ क्योंकि आपको आवाज़ नहीं आएगा, मशीन थोड़े इरिटेट बिहेव करेगी। अभी ग्राउंड बैलेंस हमने किया नहीं है। अब ये रहा सेटिंग का बटन। ये सेटिंग का बटन कहाँ, ये यहाँ पे आगे आगे बढ़ने के लिए सेटिंग दबती है। देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आया, ये वॉल्यूम, ये मशीन का वॉल्यूम, ये कम ज़्यादा देखो प्लस माइनस है, कम ज़्यादा करने के लिए है, ठीक है। ये देखो इससे ये इससे ऑपरेट होता है। आगे वाला ये ग्राउंड बैलेंस है, ठीक है। अब ये ग्राउंड बैलेंस कैसा करना है अपने को, ये बटन 2 बार दबाना है। देखो मैं आपको वापस समझाता हूँ आपको क्या करना है। ये मैंने वापस नील आ गया पूरा। ये सेंसिटिविटी का डब्बा है, ये खुदाई के लिए डब्बा है, इसको आपको कुछ कर नहीं सकते हो। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे होगा तो वो कितना डेप्थ में, ये दिखाने के लिए आपको ये होता है। ये भी आपको दिखेगा, अभी बाद में दिखाऊंगा, चलो आपको मैं, ठीक है। ये जो है मिनरल बार है, देखो ये आएगा जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा ये बढ़ाऊंगा सेंसिटिविटी। ये जो मिनरल बार है, ये मतलब उस जमीन में मिनरलाइज कंडीशन ज्यादा है, तो ये अगर ज्यादा फुल भरता है और मशीन आवाज करती है तो समझ लो ये मिनरल है, दूसरा कुछ है नहीं, ठीक है। आपको ये समझना है। ये बैटरी का सिग्नल है, ये इसमें मोड है, ये ऑल मेटल मोड है, मतलब फील्ड मोड है, ये पार्क 1, पार्क 2, बीच मोड और ये जंक मोड है, ठीक है। ये 0 से लेके 100 तक हर मेटल को डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है। कर्सर यहाँ पे घूमता है, छोटा सा एक कर्सर रहता है, वो घूमता है, और यहाँ पे जो डिजिट आती है उस पर हमको मालूम पड़ता है कि वो कौन सा मेटल है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ग्राउंड बैलेंस के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो साहब हमारे साथ आए हैं उनको भी ये देख कर कभी भी देखेंगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि कैसा होता है, और आपको भी मालूम पड़ेगा। मैं सेंसिटिविटी कम करता हूं क्योंकि बंद कमरे में जहां इलेक्ट्रिक लाइट बाजू में फिटिंग है वहां पे मशीन इरिटेबल वॉइस करती है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा सोचना है, समझना है। किसी भी घर में भी काम करते वक्त में सेंसिटिविटी कम रहती है, आजू बाजू की लाइटें ऑफ करनी पड़ती है। हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं तो इसके लिए हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। और वैसे भी हम करेंगे भी तो पीछे नीचे वाले जो पूरा फ्लोर है इसमें पूरा स्टील ही लगा है, तभी वो उसका स्लैब बना है, ठीक है। अब हम करेंगे ग्राउंड बैलेंस। ये रहा 1, 2, ये दबाने के बाद में सीधा इस पे आ गए। मैं इसको प्रेस करके रखा है, मैंने कंटिन्यू प्रेस करके रखा है, और मशीन को देखो मैं कैसे पंप कर रहा हूं दोस्तों। आप लोग क्या करते हो, ऐसे ऐसे करता है कोई, ऐसे नहीं, उसको जानने, ये देखो इस तरह से होता है। ये 2-3 बार आने के बाद में इसका आईडी चेंज होता है। अब मैं वापस दिखाता हूं आपको ग्राउंड बैलेंस कैसे होता है, ठीक है। ये देखो मैंने 2 बार ये सेटिंग का बटन दबाया, ठीक है। अब मैंने ये दबा के रखा, पहले 90 आया था, अभी 14 आया है। वापस देखो दोस्तों, यहां पे सबको दिक्कत आती है, मैं वापस बताऊंगा आपको। 1, 2, 49, ठीक है। बस हो गया, मैंने उंगली निकाल लिया, वैसे ही पकड़ लिया। अब उस ग्राउंड को परख रही हो, समझ रही हो उस ग्राउंड को, उसको रखना है, वो समझ के फिर ये पूरा शांत हो जाएगा। देखो अभी थोड़ी देर में ये चुप, ये देखो बैठ गई चुप। इसका मतलब उसने उस ग्राउंड को समझ लिया कि यहाँ पे क्या कैसा है और मुझे कैसा चलना है, ठीक है। अब इसका मतलब ये पूरी शांत हो गई। देखो अभी आवाज नहीं आ रही कुछ भी, समझ में आया आपको। इस तरह से इसका ग्राउंड बैलेंस होता है दोस्तों। ये देखो अभी मिनरल दिखा रहा ना आपको, ये देखो गया, ये देखो वापस मिनरल दिखाया। इसका मतलब इस ग्राउंड में लोहा और सीमेंट और कंकड़ पत्थर सब इसमें, इसके लिए मिनरल दिखा रही जा रही है दिखा रही। अब मैं अगर सेंसिटिविटी बढ़ाऊंगा तो ये नीचे के लोहे को पकड़ रही है। तो अब हमने क्या किया है, थोड़ा सा फेरबदल ऐसा किया है कि हमने अभी इसमें देखो हमने ऑलरेडी इतना बंद कर दिया था। नॉच इसको बोलते हैं। ये हमने डिस्क्रिमिनेशन लाइन से करो तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, और बीच का कोई बंद करो तो वो नॉच होता है। तो हमने नॉच में जाके किया है, लेकिन हमने पूरा डिस्क्रिमिनेट मतलब पूरा 30 तक बंद किया, 30-32 तक सारा चीज बंद कर दिया। लोहा भी बंद है। अब लोहा बंद है, मैं आपको दिखाऊंगा। लोहा बंद का तो नॉर्मल मैंने बाकी वीडियो में दिखाया। मेन था हमारा ग्राउंड बैलेंस, अभी नॉच का हम लोग दिखाएंगे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फील्ड 2 में लाता हूँ, ठीक है। फील्ड 2 में लाया मैंने। अब मैं दिखाऊंगा आपको। अभी ये जो मॉडल है, ये देखो वापस पीछे आते हैं, समझना पड़ेगा दोस्तों, आपको कोशिश करनी है, और मैं भी आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने की। ये हुआ वॉइस, आवाज साउंड का हो गया, उसके बाद हो गया ग्राउंड बैलेंस, उसके बाद हो गया ये। अगर कहीं भी लोहा आता है तो आपको हमेशा लोहे की आवाज एक तो आएगी नहीं, ये करोगे तो कभी भी कुछ भी सेटिंग करो, ये तो ऑलरेडी ये है, तो इस मोड में ये ब्लॉक है, ठीक है। या फिर मैंने एक रखा, आपको लोहे का आवाज आएगा तो स्लो ही आवाज आएगा, बड़ा आवाज आएगा नहीं, ठीक है।
तो ये रहा आयरन का, देखो इसमें कील दिखाई गई है, कील याद रखो दोस्तों, कील दिखाई है। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ वापस, ये कील हो गया, यहाँ पे भी कील दिया हुआ है, ठीक है। अब ये आया नॉच। अब इसमें क्या होता है, हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए तो उसको बंद करना है, या फिर हमको सिर्फ गोल्ड की चीज़ चाहिए तो हमको ये ऑपरेट करना है। लेकिन दोस्तों कैसा है, हम किसी भी गोल्ड का हमारे हिसाब से समझ के आईडी उसमें अगर हम डालेंगे तो वो झूठ है। अगर कोई आपको बोलता है ये मशीन गोल्ड भी ढूंढती है, सिर्फ गोल्ड ढूंढती है, तो वो झूठ बात है। अगर नगेट अगर प्योर फॉर्म में होगा, नेचुरल नगेट, तो वो हो सकता है। लेकिन नेचुरल जो सोना बना हुआ है, अभी इनके पास भी ये, अब ये नेचुरल सोने को अगर आप दांत से दबा दोगे तो भी वो दब जाएगा, या ऐसे करोगे तो भी खांच गिर जाएगी। लेकिन इसमें जब तक कॉपर नहीं बनेगा तब तक इसमें ठोसपना नहीं आता है। तो उसका आईडी चेंज हो गया है। जैसे मैं बोलता हूँ, इंडिया का लड़का अगर अफ्रीका की लड़की से शादी करेगा तो उसका जो होने वाला बच्चा है वो कैसा दिखेगा, तो उसको पहचानने वाला आदमी कौन होगा, जिसने अफ्रीका भी देखा और जिसने इंडिया भी देखा है, वहां के लोग भी देखे, इंडियन भी देखे, तो वो नंगा पुंगा काला बच्चा वो पहचान पाएगा। वैसे ही आप जब दुनिया देखोगे, जब मशीन चलाओगे, ऑपरेट करोगे, तब आपको समझेगा कि ये गोल्ड की आवाज है, फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है। तब तक नया नया बंदा कोई भी जो सोचता है कि हम मशीन लाएंगे डायरेक्ट गोल्ड ढूंढेंगे, ये सब झूठ बात है। ये आपको प्रैक्टिस से मालूम पड़ेगा कि हाँ ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये कॉपर है, क्या है, ठीक है। तो अभी आए हम लोग नॉच पे, ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक काम करेंगे। देखो दोस्तों, नॉच का सेशन चल रहा है, डिस्प्ले नीट डिस्प्ले नॉच का सेशन चल रहा है, ये आपको समझ लेना है। अब मैंने क्या किया, ये देखो एक बंगड़ी लाके रखी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको उसको बंद करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको तो चाहिए तो आप चलाओगे, लेकिन मैं उसको बंद करके दिखाऊंगा, उस पे से मालूम पड़ेगा आपको क्या चालू क्या बंद रखना है, ठीक है। देखो 80-85 का दिखा रहा है। अभी ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो नीचे मिनरल है तो उसके कारण उसको भी दिखा रहा है, इसको भी दिखा रहा है, ठीक है। नॉर्मल 85-86 देखो। अब मैं क्या करूंगा इसमें, देखो आपको समझा रहा हूं मैं। ये गए हम लोग नॉच में। अब नॉच में जाने के बाद यहाँ पे कर्सर दिखता है आपको, ये देखो, ये यहाँ पे छोटा सा एक एरो दिख रहा है आपको। वो मैं क्या करूंगा आपको, ये 75-80, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे जाने के बाद, मतलब ये जो कर्सर है ना, ये देखो ये यहाँ पे आके स्टेबल हुआ है, देखो आपको दिख रहा है। अब मैं वहाँ पे ये वाला बटन दबाऊंगा, ये देखो राइट रॉन्ग वाला बटन। अब चला गया, मुझे वापस जाना पड़ेगा वहाँ पे। ये गया मैं राइट रॉन्ग में, और वहाँ पे गए, उसको ब्लॉक कर दिया। अब उसको आगे इसको भी ब्लॉक कर दिया। जहाँ पे ये काला काला दाग बन रहा है वहाँ की कोई चीज़ आवाज़ नहीं करेगी, ठीक है। ये कर दिया, 70 से 80 तक का मैंने कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। अब देखते हैं ये कैसा आवाज करता है। अब ये मैंने यहाँ से निकल गया बाहर, अब ये नॉच किया ना। अब ये कस्टमर का ही हमने ये लिया है, वापस आया, हाँ कस्टमर का देखो ये दिया है। अब ये हमने बंद कर दिया तो अभी नहीं दिखा रहा है, देखो, ठीक है। अब इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैं नॉच में जा रहा हूँ, ये नॉच में गया, उसको ये देखो यहाँ पे खुल रहा है एक एक चीज। ये खुल गया, ये खुल गया, ये खुल गया, ठीक है। बाकी हम बंद रखते हैं, अपने को जरूरत नहीं उसका। इस तरह से नॉच का काम चलता है। उस मटेरियल में अलग, वो एकदम लो क्वालिटी का था। यही दिक्कत होती है कि लोहा क्यों आवाज करता है, क्योंकि लोहा कोई प्योर फॉर्म में नहीं रखा है, तो वो जंग पकड़ता है। इसका मतलब उसमें अलग अलग पार्टिकल है, इसके लिए जंग पकड़ता है लोहे में, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए वो कभी भी क्लियर नहीं, तो प्योर लोहा रहेगा तो बंद पड़ेगा। इसके लिए आपको खोद के देखना, या फिर लोहे के ऊपर अलग 5-6 अलग आईडी आवाज देती है, तो उसके ऊपर से हमको मालूम पड़ता है कि 3-4-5-6 रीडिंग आ गई, जैसे उस कंगन ने दिखाया उस टाइप का है, ठीक है। अब ये उनका कड़ा है और ये मेरा कड़ा है, देखो 86-89 दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसके ऊपर दिखाता हूँ। ये सब समझ लेना दोस्तों। आज का वीडियो भले बड़ा हो, क्योंकि बहुत सारे मेरे कस्टमर को दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई सर अच्छा वीडियो बनाओ कोई। हाँ, तर आपल्याला बंद करायचं ना, आता बंद करायचं, बरोबर आहे। 50 आणि 60 किती आयडी दाखवलं त्याला आपल्याला, याला 89 दाखवतात। 86-89, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, मैं उसको बंद करता हूँ। पहले हमको फिर वापस जाना पड़ेगा ये नॉच में। नॉच में जाने के बाद में ये कर्सर किधर भाग गया, इधर भाग गया। कितनी होता है 86-89 ना।
ये इधर इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया और इसको बंद कर दिया, ठीक है। 86 इतने है ना। ओके, अजून बंद करायला पाहिजे। नाही बंद, ठीक आहे ना, ते कळतं ना, पण तो आवाज कसा येतो बघितला ना तुम्ही, तो वेगळा आवाज एरेटेड आहे, मटेरियल एरेटेड आहे। नाही हरकत नाही। ठीक है, ये देखो दोस्तों, इसको बंद कर दिया। देखो इस तरह से। अभी ये जो नए मेटल है, ये नए मेटल ऐसे करते, लेकिन पुराने जमाने के जो सिल्वर था, गोल्ड था या फिर कॉपर था, उनको ये सब दिक्कतें नहीं है। और दूसरी बात देखो, जो कॉइन के पीछे चक्कर में है उसको ये नॉच का फीचर्स आता है, जो इस चक्कर में नहीं है उसको सबसे ज्यादा डेप्थ इसमें इस मोड में है, ये मोड यूज करना है। और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, आप सिर्फ क्या करना है आपको, ये जो दिख रहा है ना आपको, देखो इसको ज्यादा डेप्थ है, आपको दिखाता हूं। ये देखो कर्सर जैसे जाएगा, ये देखो मैंने ये पूरा लोहा बंद कर दिया अब इसमें। तो इतना बंद करके बाकी सब चीजें जो भी आएगी आपको खोदना है। मोस्ट ऑफ आप ऐसे काम करोगे सुनसान जगह पे, जहां पे कोई इंसान का ज्यादा फेर हुआ नहीं। आप किसी गांव के लग के किसी खेती में जाओगे तो वहां पे आज तक तारे या फिर बोतलों के ढक्कन, दवाइयों के ढक्कन जो खेती में मारते, फवारनी करते, ये गुटखा पाउच है, ये सब दिखेंगे। गुटखा पाउच में एल्यूमिनियम का परत रहता है, एक ठोस, मतलब एक लाइन में रहता है, इसके कारण गुटखा पाउच दिखाता है दोस्तों। ये देखो अभी ये सब दिखाएगा आपको, और इसको डेप्थ भी ज्यादा है, ठीक है। तो मेन पर्पस था मेरा आपको बताना ग्राउंड बैलेंस कैसा होता है। 2 बार ये बटन सेटिंग का दबाना है, उसके बाद में इसको दबा के ऊपर नीचे पंप करना है। अब दूसरी बात है, ये हो गया आपको आयरन कैसे कम आवाज करना, बंद करना दिखाया। नॉच कैसे होता है वो भी आप सीख जाओगे जब चलाओगे, या फिर मैं फील्ड का वापस डेमो लाने वाला हूं नया एक। बाकी चीजें तो आपको सब जानते हैं, इतना कुछ नहीं। पीछे टॉर्च लाइट है, आवाज, ये साउंड है, ये मोड है, ये ऑल मेटल मोड है, मतलब ये फील्ड मोड है, पार्क 1 पार्क 2 बीच मोड, और ये जंग मोड, ठीक है। बाकी आईडी आती है, आईडी ने जो भी आवाज है उसको खोद के देखना है। पूरा वाटरप्रूफ मशीन है। अब मेन सब्जेक्ट आया मशीन, अपने हिसाब से उसको आप ये कर लो। अब स्टैप कैसी होनी है, अब मेरे साइज के हिसाब से मैं उसको थोड़ा दूर करता हूं। ये इस तरह से मशीन, देखो मशीन इस तरह से चलनी चाहिए। मशीन कितना नीचे है देखो, मैं इसका सेंसिटिविटी कम करता हूं। देखो शांत हो गई, ठीक है। अब इसका सेंसिटिविटी इतना हो गया ना, अभी मशीन घूमना है इस तरह से, देखो इस तरह से घूमता है। जब तक अगर आप ऐसे ऐसे करोगे या फिर क्रॉस करोगे तो उसमें से फ्रीक्वेंसी निकल नहीं पाती, इसके नीचे से जो फ्रीक्वेंसी छूटनी है वो बराबर छूट नहीं पाती। ये आधा हिस्सा फ्रीक्वेंसी को छोड़ता है, आधा हिस्सा उसको रिसीव करता है। तो वो प्रॉपर होने के लिए ये इसको इस तरह से, देखो इस तरह से घूमना चाहिए। ये देखो दोस्तों, ये देखो ये इस तरह से चलना। जैसे जैसे पैर आगे बढ़ेगा वैसे उसका स्वैप होना चाहिए। वापस देखो दोस्तों पूरा के पूरा इस तरह से। दोस्तों ये बताना, ये नए लोगों के लिए तो जरूरी नहीं, लेकिन जिनके पास मशीन है और जिनको दिक्कत आ रही, मैं उनके लिए बना रहा हूं, ठीक है। पीलीभीत वाले कमेंट चाहिए आपका कि भाई वीडियो समझ में आया नहीं आया, वापस और एक वीडियो बनाऊंगा मैं। अब मैं आपको डेप्थ दिखाऊंगा, इसका कितना डेप्थ है। ये नया अपडेटेड मॉडल आया हुआ है। मैंने सेंसिटिविटी 1 से कम किया है सिर्फ, क्योंकि उनको भी जाना है। तो इसके लिए अभी ये जो थाली है देखो, हाँ तिकडून दाखवा तुम्ही, मागे उभं ना, एकदम मागे उभं ना, मी पण दिसलो पाहिजे त्यात, हे पण दिसलं पाहिजे। नहीं तसं नाही, उभं नाही क्रॉस, इधर मागे रहो। अब ये जो है, अभी ये इनके साथ में ही है, ये थोड़ा इकडे किती फूट दाखवतो बघा। बस ठीक है।
अब ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कितना दूर तक दिखा दे। ये इंडोर में वीडियो बन रहा है, आउटडोर में और इससे बढ़िया बनेगा। अब कोई आवाज नहीं, ये मेन खेल है। जब नॉर्मल तो कोई भी बंदा दिखाएगा आपका आवाज करके, मेन कब सीखना है आखिर में, जब मशीन का आवाज स्लो होता है तब आपका, क्योंकि बहुत दूर चीज होगी तो हल्का आवाज देगी। अब इसमें मशीन देखो थोड़ा चुर 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 आवाज कर रही, ऊपर फैन घूम रहा है, फिर चलो ठीक है, ये बात ठीक है। अब इसमें हमको ये ढूंढना है कि वो जो आवाज, वो प्रैक्टिस से मालूम पड़ेगा आपको। अब भी ठीक ठाक आ रहा है, ये भी पहचान लेगा कोई भी आवाज। अब इसके आगे देखो खेल है, ये हल्का हल्का आवाज आ रहा है। हाँ? किती आहे मला सांगा, किती फूट आहे इथे किती फूट आहे बघा खाली? 6 फूट आहे. नाही नाही नीट बघा, 6 फूट नाही बघा किती फूट. हाँ 5 फूट 6 फूट आहे. 6 फूट है, 6 फूट है, 9 इंच आहे. 5 फुट 9 इंच। कस्टमर खुद बोल रहे हैं 5 फीट 9 इंच। ये देखो वापस आवाज शुरू हो गई, जरा जवळ है क्यों, जरा नजदीक लाओ। अभी 6 फीट हो गया, 6 फीट हो गया। ये देखो अब आवाज इसको, ये मेन खेल है दोस्तों, ये मेन खेल है दोस्तों। चला इथून पण दिसू दे ना, हे पण दिसलं पाहिजे ना, इथून खाली दिसलं पाहिजे। तो दोस्तों अगर कोई मशीन हवा में, ये तो सब जितने भी वीडियो वाले सब बोलते हैं, अगर कोई मशीन हवा में अगर 5 फीट जाएगी तो वो जमीन में कितना है, 5 से भी ज्यादा जा रही है दोस्तों। ये हवा में 6 फीट जा रही। तो ये आप जो बोलते हैं ना 1,15,000 में 15 इंच की कॉइल, उनको सबको भूल जाओ। ये सबसे कम बजट में आपका पैसा बचा के जो मशीन देता हूं मैं, बार बार 50 वीडियो बना दिए मैंने इस चीज की। आप समझो इतना डेप्थ देने वाला कोई भी मशीन नहीं है। और मैं राह देख रहा हूँ सिंप्लेक्स का बड़ा कॉइल के लिए, जो कम से कम 15 इंची होने की उम्मीद है। तो 15 इंची में ये 10 फीट तो आराम से खेलते खेलते जाएगा। ये तो अभी भी 8 फीट पे लोगों के रिजल्ट है इसमें। आपण अजून थोड़ा खेळतो, तर मशीन एकदम बेस्ट आहे। येतो ना आवाज? येतोय आवाज येतोय। हे आता ऑलरेडी 6 फीटावर आहे आपण, फ्रिक्वेन्सी अजून पूर्ण वाढवलेली नाही आपण। हा फ्रिक्वेन्सी वाढवा, सेन्सिटिव्हिटी वाढवतो आता मी। देखो ये आवाज किती फूट, 5 फूट है ना? हाँ 5 फूट 9 इंच नहीं 59 इंच आहे ते, 12.60। हा किती हो, 5 फूट 9 इंच का? 5 फूट 9 इंच आहे बघा ना किती आहे ते, 59 इंच आहे। 5 फूट आहे, 5 फूट है। 5 फीट पे आवाज क्लियर आ रहा है। इसके लिए मशीन जब स्वैप करते हैं वो इंपॉर्टेंट है इसके लिए। देखो बीच बीच में एक हाथ आवाज दे रही है, ये नहीं दे रही। देखो तो दोस्तों क्यों सिंप्लेक्स लेना, क्यों लाख रुपया बर्बाद करना। सिंप्लेक्स लो, अपना काम करो, फुल्ली रिचार्जेबल। आप उसको रिचार्ज करो, पावर बैंक रखो, फुल्ली फोल्डेबल, फुल्ली वाटरप्रूफ, पानी में डुबाओ। अब मैं इसका सेंसिटिविटी कम करता हूं, ठीक है? वीडियो नहीं हमारा। तो दोस्तों मैं ये बोलता हूं कि मशीन तुरंत लिया तो बोर, टेंशन वेंशन ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए पहले वीडियो देखो अच्छे से। ये अगर 5 फीट यहाँ पे पकड़ रही है और ये इतनी सी थाली को, तो अगर कोई बड़ा इतना ही आइटम ये 8 फीट पे पकड़ लेगी, क्योंकि अपने कस्टमर का रिजल्ट है उतना, ठीक है? उसके अलावा अगर कोई बड़ी चीज होगी तो ये 10 फीट पे नहीं पकड़ेगी। लेकिन मैं अभी तक, मुझे किसी कस्टमर ने बोला है, लेकिन वो मैटर अलग है, इसके लिए आपको बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन 8 फीट तक लोगों ने काम किया हुआ है इस सिंप्लेक्स से।
देखो इतना छोटा सा बच्चा है लेकिन सबकी बजा के रखा है इसने। तो दोस्तों कॉल करो, मशीन बुक करना है क्योंकि बहुत मशीनें कम बची है। देखो मशीनें कम बची है, सिंप्लेक्स तो पूरा जा रहा है, उधर रखा है, सब जा रहा है, बुकिंग चल रही है। और मिडी होड आया, जिनका जिनका मिडी होड का कहना है, मिडी होड लेना है उनको, तो ये इतने ही 6 पीस ही है, बाकी सब बिक चुके हैं। बाकी और मशीनें माइंडलैब का सॉरी गैरेट का S300 आया है, और बाकी चीजें पिन पॉइंटर है, गोल्ड रेसर है, नोक्टा इम्पैक्ट है दोस्तों बड़ी कॉइल के साथ में। गैरेट का GTI 2500 भी लीगल है कॉइल है। ये नोक्टा इम्पैक्ट का बड़ा कॉइल है। देखो दोस्तों ये 10 फीट नहीं जाएगा, अगर वो उसको अगर बना रही कंपनी तो इसको नहीं बनाएगी ठीक से। तो ये तो हाईली वर्सेटाइल मशीन है, जिसको हमेशा के लिए काम करना है और जिसको कुछ पढ़ा लिखा है तो इम्पैक्ट में जाना है, नहीं तो अनपढ़ बंदे को इम्पैक्ट में नहीं जाना है, लाल हो जाएगा बंदा। ठीक है, मतलब कोई भी मशीन ऑपरेटिंग वाला, क्योंकि ये प्रो लेवल का है। प्रो लेवल आप जैसा ऑपरेट करोगे वैसा, तो मजा हुआ घोड़ा है, उसको चलाने के लिए उतना आदमी भी उतना दिमाग तेज करना चाहिए। ये गैरेट का GTI 2500 है। ठीक है, ये उसका ईगल ऑयल का बड़ा कॉइल है। ये देखो ये बड़ा कॉइल है, पूरा पैकिंग है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मशीन लेना है तो कॉल करेंगे, वीडियो देखेंगे। कॉल जिसको भी करना है पहले सब्सक्राइब कर लेना, पहले कॉल नहीं मांगता है अपने को। ठीक है, डायरेक्ट 2 4 5 वीडियो देखे सिवा कॉल मत करो, समझ लो पहले, ताकि मेरा कॉम्बिनेशन और लेना है फाइनल है तभी आप कॉल करो, तब मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि मुझे इतने फोन आते हैं, मैं खुद इतना मतलब रात को 12-12 बजे तक लोग कॉल करते हैं, तो मैं साइलेंट में करना पड़ता है, मजबूरी है, करना पड़ता है, दुख होता है मुझे भी, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि मेरी भी फैमिली लाइफ है। तो दोस्तों सोच समझ के मशीन लेंगे, इसमें आ जाओ, जिसको भी नया नया बंदा है उसको आना है, आ जाओ, बहुत बेस्ट है, मजा है, घूमना फिरना, फिटनेस, दोस्ती यारी, दूर दूर तक दोस्त बनेंगे और सक्सेस भी है। ठीक है दोस्तों।